गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला पाठ 5 ईसा मसीह करेंगे। ईसा मसीह के बारे में हम सभी का जो है ये नाम सुना हुआ है और सभी जानते हैं कि ये जो ईसा मसीह थे ये एक प्रकार से महापुरुष भी थे और इसके साथ साथ इनको आप कह सकते हैं कि ये भगवान की या ईश्वर की या ईसा मसीह की देन है, जिन्होंने कि यहाँ पर इस संसार में पापियों के उद्धार के लिए और दीन दुखियों के उद्धार के लिए भेजा था। तो अब आप इस पाठ का परिचय जानिए कि ईसा मसीह कौन थे और कैसे वो इस धरती पर आए थे। प्रस्तुत पाठ में ईसा मसीह के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है, अर्थात इस पाठ में ईसा मसीह का जो जीवन है उसके बारे में पूर्ण रूपेण विस्तार से शुरू से लेकर अंत तक आपको समझाया गया है या बताया गया है। इनके बचपन का नाम जीसस था। बचपन से इनकी जो बात है आपको बताई जा रही है। बालक जीसस में महापुरुष बनने के सारे लक्षण विद्यमान थे, अर्थात ये जो बालक जीसस थे बचपन से ही मेधावी थे और एक महापुरुष बनने के लक्षण जो है शुरुआत से ही इनमें दिखाई देने लग गए थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही घर त्याग दिया एवं जॉन नामक संत से दीक्षा लेकर 40 दिन तक जंगल में भटकते रहे, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था और जॉन नामक एक संत से दीक्षा लेकर, अर्थात जो भगवान की जो शिक्षा होती है एक प्रकार की जो संत अपने शिष्यों को देते हैं, वो दीक्षा ग्रहण करके और 40 दिनों तक जंगल में भटकते रहे। इसके बाद ही इनको अन्य संतों की तरह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यही जीसस नाम का बालक आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ईसा मसीह जो है भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए और अपनेपन के लिए बहुत विख्यात हैं। तो यहाँ पर ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश आज भी जीवित है, अर्थात इन्होंने लोगों में भाईचारे की भावना का विकास किया था, एक दूसरे के अंदर प्रेम, स्नेह और प्रीति बांटने का काम किया था और सहिष्णुता का संदेश दिया था, जो कि आज भी इनको याद किया जाता है। तो ये संदेश इनके साथ साथ याद आता है, अर्थात कि ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने लोगों में अपनेपन की, भाईचारे की और प्रेम की भावना का विकास किया था। तो ये एक प्रकार से एक छोटा सा परिचय हो गया है आपके इस पाठ का। अब इसके बाद इस पाठ में जो इनके बारे में लिखा हुआ है हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली पंक्ति देखिए आप। ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में से हैं जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी है, अर्थात ये एक ऐसे महापुरुष थे विश्व के जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी थी, कि जिनकी अच्छाइयों की और जो इन्होंने श्रेष्ठता अपने जीवन में हासिल की थी उसकी छाप जो है हमारी मनुष्य जाति पर पड़ी थी। हम लोगों ने उसे अच्छाई मानकर ग्रहण किया था। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेशों को स्मरण करते हैं, अर्थात आज से 2000 वर्ष पहले जो बात उन्होंने कही थी वो बातें संसार के लोग आज भी याद करते हैं, अर्थात उन्होंने जो बातें कही थी वो इतनी ज्ञान की थी, इतनी अच्छी थी कि लोग आज भी उनको याद करते हैं और उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात उनकी बातें इतनी अच्छी थी कि लोग उनको ग्रहण करने के बाद उन पर चलने का, उनको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये ईसा मसीह जो थे इन्होंने लोगों के लिए ऐसे संदेश छोड़े, ऐसे उपदेश छोड़े कि लोग इनकी बातों को ग्रहण करते गए और आज 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग, अर्थात एक प्रकार से कहें तो संपूर्ण मानव जाति ही ईसा मसीह के उपदेशों को स्मरण करती है और उस पर चलने का प्रयास भी करती है कि हम भी ईसा मसीह की तरह जो है आपस में भाईचारे और प्रेम की भावना को फैलाएं और एक होकर रहने का संदेश दें, जिससे कि उनके जो उपदेश हैं उनकी लोगों के अंदर याद बनी रहे, वो उनको स्मरण करते रहें। और ऐसे महापुरुष बहुत युगों के बाद जन्म लेते हैं, इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों को भूल कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उनके उपदेशों को सदैव याद रखना चाहिए। अब इसके बाद इस पाठ में इनकी पूर्ण जीवन की कथा आएगी, जिसके बारे में हम आगे कल पढ़ेंगे। आज हम इनका परिचय और
थोड़ा सा जो इन्होंने उपदेश दिया था उसके बारे में पढ़ा है। तो इस पाठ को आप भी आगे पढ़िएगा ताकि आपको इनके बारे में जानकारी जो है जब मैं बताऊं तो आपको भी समझ में आती रहे। केवल ये मत सोचिए कि मैंने पढ़ा दिया और आपके समझ में आ गया है। जिनके पास पुस्तक है वो भी इस पाठ को पढ़ते रहें और इस पाठ को पूर्ण रूप से समझते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।